जंगल के सन्नाटे में भी कुछ आवाज़ें घूमती है जो ना हवा होती है ना किसी जानवर की। वो कुछ ऐसे पुकारे हैं जो सिर्फ उन तक पहुंचती है जो मनरित ज़मीन पर अपना पैर रख देते हैं। उसके बाद बस एक मौत की खुशबू हवा में तैरती रह जाती है। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharvari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज की हमारी कहानी है एक ऐसे गेस्ट हाउस की जो महाराष्ट्र के एक घने रामटेक फॉरेस्ट के अंदर छुपा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि 1998 में यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ जिसका सच किसी के सामने नहीं आया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक डबल मर्डर केस है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वन देवी का श्राप है। नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामटेक फॉरेस्ट रेंज के अंदर एक पुराना ब्रिटिश एरा गेस्ट हाउस है। मोटे पत्थरों की दीवारें, जंगली बेलों से ढका हुआ वरांडा और इतना घना जंगल कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंचती। साल था 1998 जब दो लोग मारे गए थे, फॉरेस्ट ऑफिसर पाटिल साहब और उनका ड्राइवर रमेश। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखा गया था अनआइडेंटिफाइड असिलेंट, लेकिन गांव वालों के हिसाब से उस रात कुछ अलौकिक हुआ था। गेस्ट हाउस का एक पुराना केयरटेकर है शंभू। उसने ये बोला कि मैंने साहब को मना किया था कि वन देवी के स्थान तक मत जाइए, उस रेखा के आगे मत जाइए, लेकिन वो माने नहीं। जब तक मैं उनको रोकता वो वन देवी के स्थान तक पहुंच गए। कहते हैं जंगल के अंदर एक केले का पेड़ है और उसी के नीचे है वन देवी का स्थान। वहाँ पे मिट्टी हिलाना भी मना है। उस रात जब पाटिल साहब और रमेश वापस आए तो उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे, आंखें लाल थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। पाटिल साहब बहुत डर गए थे, उनके होश उड़ गए थे। वो बस एक ही रट लगाए बैठे थे कि पेड़ के नीचे कुछ हिल रहा है, जैसे कोई जिंदा चीज़, लेकिन ऐसा कुछ जो अपने तरफ खींच रहा हो। उसकी रोशनी अलग थी, सुंदर लेकिन डरावनी। पास गए थे लेकिन कुछ दिखा नहीं, बस एक ही आवाज़ आ रही थी, अजीब सी आवाज़, वो भी हवा में। पाटिल साहब और रमेश बहुत ज़्यादा डर गए थे और डर के मारे वो गेस्ट हाउस के अंदर ही रुक गए। सारी खिड़की और दरवाजे उन्होंने बंद कर दिया। अगले दिन सुबह जब शंभू चाय लेकर उनके कमरे तक गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो शंभू और गांव वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का नज़ारा देख के उनके होश ही उड़ गए। ज़मीन पर दो लाशें थी, एक पाटिल साहब की और एक रमेश की। आंखें खुली, हाथ में मिट्टी और कपड़े गीले, और चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन, डर वाला, जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ देख लिया हो जो इंसानी समझ के बाहर है। सबसे अजीब तो ये था कि ज़मीन पूरा साफ था, ना आने जाने की सबूत, ना किसी इंसान की ना किसी जानवर की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि डेथ बाय शॉक, नो टॉक्सिन। क्राइम सीन का रिपोर्ट जब निकला तब उसमें लिखा था कि केले के पेड़ के पास का जो ज़मीन है वो सूखा था, उधर की जो मिट्टी थी वो सॉलिड थी, गीली नहीं थी, और वहाँ पे कोई भी फुटप्रिंट नहीं था, ना इंसान का ना जानवर का। गाँव वालों ने बस इतना कहा कि पाटिल साहब ने वन देवी का स्थान छेड़ा है, इसलिए वन देवी ने अपना बदला लिया। कहा जाता है कि कुछ साल पहले रामटेक फॉरेस्ट एक शांत और पवित्र स्थान माना जाता था। हर पेड़, हर नदी वन देवी के अधीन थी, प्रकृति की रक्षिका। फिर आया मॉडर्नाइजेशन के नाम पर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। एक नया रास्ता बनाया गया, सीमेंट और ट्रक ले जाने लगे और पेड़ काट दिए गए बिना सोचे समझे। पशु पक्षी भागने लगे और जंगल का संतुलन बिगड़ गया। गांव वालों ने कई बार मना किया, कई बार विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये वन देवी का स्थान है, वन देवी का जंगल है, इसको छेड़ोगे तो जंगल अपने आप जवाब देगा। लेकिन उनकी आवाज़ डेवलपमेंट के शोर में कहीं दब गई थी। डेवलपमेंट के बाद से कुछ न कुछ अजीब घटनाएं जंगल में होती रहती। कोई बेहोश मिलता, कोई बेवजह डरा हुआ मिलता,
कोई कहता कि उन्होंने औरतों को हंसते हुए सुना है, कोई कहता कि उन्होंने वन देवी को एहसास किया है, कोई कहता कि अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें सुने हैं जो कभी इंसान ने ज़िंदगी में सुना नहीं हुआ। और फिर आया वो साल 1998 जब गेस्ट हाउस के अंदर 2 लाशें मिली थी, एक पाटिल साहब और एक रमेश की। उस दिन के बाद से गेस्ट हाउस को परमानेंटली बंद किया गया और गार्ड्स रखे गए, लेकिन गार्ड्स ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 2002 तक कई गार्ड्स बदले गए और एक गार्ड ने अपने लीव एप्लीकेशन में ये लिखा था कि वो आती है और कहती है कि ये वन मेरा है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। उस दिन के बाद से गेस्ट हाउस में कुछ अजीब हरकतें होने लग गई। एग्जैक्टली रात के 1:13 को गेस्ट हाउस के लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लग जाते थे। आजू बाजू के गार्ड्स ने ये बताया कि उन्होंने वरांडा में एक औरत की परछाई देखी, छत के किनारे खड़ी और फिर हवा में घुल जाती थी। 2002 के बाद इस केस को ऑफिशियली बंद किया गया। रिकॉर्ड्स में लिखा गया कि केस क्लोज्ड। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये किसी बदमाश माफिया का काम है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने जंगल के अंदर कुछ ऐसा देखा जो देखना मना है। आज भी अगर गाँव वालों को पूछोगे कि 1998 में क्या हुआ, तो वो बस एक ही बात कहेंगे, ये वन देवी का श्राप है, जो वन देवी को छेड़ेगा वो भुगतेगा। कहते हैं कि हर अमावस की रात गेस्ट हाउस के वरांडा में एक मीठी खुशबू फैल जाती है, जिसे लोग वन देवी की महक कहते हैं। कोई कुछ नहीं जानता, क्या सच है, क्या झूठ, क्या वहम है, क्या अफवाह। किसी को कुछ नहीं पता। किसी को ये भी नहीं पता कि उन 2 लोगों की मौत कैसे हुई, कैसे उनके कपड़े गीले थे, उनका आधा शरीर मिट्टी से लिपटा हुआ था, लेकिन ना अंदर कोई आया, ना बाहर कोई गया, ना आने जाने के सबूत। कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन आज उस जगह पे कोई भी नहीं जाता, वहाँ पे जाना मना है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसे गेस्ट हाउस की जो सालों से बंद है, जहाँ पे जाना मना है। कैसे हुई उन 2 लोगों की मौत, कोई नहीं जानता। बस इतना जानते हैं कि हर अमावस की रात उस वरांडा में एक मीठी खुशबू फैलती है, जिसे लोग वन देवी के होने का एहसास मानते हैं। If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओम नमः शिवाय। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज।